गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी के उद्गम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी 15-20 दिन पहले अभी बिहार पीसीएस 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी उसमें हम लोगों ने यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें वो पूछ लिया था कि भागीरथी नदी यदि अलकनंदा नदी में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्टकट में आप लोग को बताएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग का 1 या 2 नंबर आराम से आप लोग बना सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गंगा नदी के उद्गम के बारे में जैसा कि आप लोगों को पहले पता होगा, ये बंदरपुछ ये सीधे आपको निकलती है उत्तराखंड में। जो जब जाएंगे तो उत्तराखंड में एक पर्वत पड़ता है, उसका नाम है बंदरपुछ पर्वत है। यहाँ से एक ग्लेशियर निकलती है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके जस्ट आगे से आएंगे पूर्व की ओर, तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक गौमुख पर्वत से गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अभी ये आप लोग को बस हम गंगा नदी के उद्गम के बारे में बता रहे हैं। अभी उसकी पूरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके आगे जाएंगे तो हम केदारनाथ पर्वत आपको मिलेगा। उसी पे हम जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ से एक चोराबाड़ी ग्लेशियर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके जस्ट और पूर्व की साइड और बढ़ेंगे तो हम बद्रीनाथ पर्वत मिलेगा। बद्रीनाथ पर्वत के पास एक सदुपंत ग्लेशियर है, सदुपंत ग्लेशियर। वहाँ से अलकनंदा नदी का शुरुआत होती है, ठीक है। उसके जस्ट आएंगे तो लेफ्ट साइड से धौली गंगा जब अलकनंदा नदी में मिल जाती है तो वहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। अब आज हम लोगों ने 5 प्रयाग के बारे में चर्चा करेंगे, बारी बारी से देखिएगा। उसके बाद धौली गंगा के नीचे से एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो उसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग, ठीक है। ऊपर अभी हम लोगों ने क्या बताया है कि धौली गंगा नदी जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो उसका नाम है विष्णु प्रयाग, और नंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो उसका नाम है नंद प्रयाग, ठीक है। जस्ट उसके नीचे एक पिंडारी नदी है। पिंडारी नदी जब अलकनंदा नदी में मिलेगी तो उसका नाम हो जाता है कर्णप्रयाग, ठीक है। अभी आप लोगों ने ऊपर क्या देखा है, धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलेगी तो उसका नाम अभी क्या हमने बताया है, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग, पिंडारी मिलेगी तो कर्णप्रयाग, ठीक है। इसी के जस्ट और आगे आएंगे तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा बैक में जाएं तो देखें कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि केदारनाथ पर्वत से चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी ये काफ़ी लंबा रास्ता तय करती है। ये जब मिलती है अलकनंदा में तो वो बनाती है रुद्रप्रयाग। ये चौथा प्रयाग बनाती है, इसका नाम है रुद्रप्रयाग। जस्ट और आगे जब जाएंगे तो अलकनंदा नदी काफ़ी इन सभी नदियों में सबसे लंबी नदी है। अलकनंदा नदी का ही जस्ट आगे जाएंगे हरिद्वार की तरफ, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि गौमुख पर्वत से जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से भागीरथी नदी की उद्गम होता है। अब भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो यहाँ पे देवप्रयाग बनता है। यही क्वेश्चन अभी हम बिहार पीसीएस 2025 में यही क्वेश्चन हूबहू यहाँ से उठ के आया हुआ था, ठीक है। और यही नदी जब और आगे आती है हरिद्वार के पास, गंगा में ये प्रवेश करती है, ठीक है। यही अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा है कि बंदरपुछ जो पर्वत है, यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। और यमुना नदी जब ये प्रयागराज के पास आती है, प्रयागराज के पास आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रयागराज कहे जाते हैं। तो ये अभी पीछे हम लोगों ने देखा है कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कम समय में अच्छे से इसको डिटेल में मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। इसे आप लोग अभी आने वाला पीसीएस एग्ज़ाम जो 12 अक्टूबर को निश्चित है एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ताकि आप यदि गंगा नदी के उद्गम से कोई प्रश्न बन रहा है तो आप लोग को ज़रूर 1 या 2 नंबर आ जाए।
ठीक है गाइस, थैंक यू। चालू हो गया, बंद करिए।